दोस्तों, पश्चिम बंगाल दंगे की आग में जल रहा है। वक्फ बोर्ड के बहाने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, दुकानों में लूटपाट की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के और टीएमसी के नेता उस दंगे को जायज ठहराने में लगे हैं, जो बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के बड़े नेता राशिद अल्वी, उन्होंने ये कह दिया कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। वो इस दंगे को ये कहकर जायज ठहराते हैं और उन्होंने बाकायदा एएनआई पर ये इंटरव्यू दिया है। कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर अगर ये मुर्शिदाबाद दंगों को, बंगाल के दंगों को जायज ठहराते हुए ये कहता है कि वो मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया है, तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या कांग्रेस इस दंगे को जायज ठहराती है? ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि यह कांग्रेस का ही स्टैंड है। दूसरी तरफ टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी के मंत्री, ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले जो इस समय टीएमसी के बड़े नेता हैं, फिराद हाकिम, वो ये कह रहे हैं कि जो बंगाल में पलायन की बात दंगे की जा रही है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो कह रहे पलायन तो हो ही नहीं रहा है। बंगाल से लोग बंगाल में जा रहे हैं, यानी घर छोड़कर रातों रात जो अपने बच्चों को, प्रॉपर्टी को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। टीएमसी नेता उसको जायज ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं साहब वो तो बंगाल से बंगाल में जा रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से ये पलायन नहीं है। तो आप सोचिए किस तरह की सोच रखने वाले ये नेता हैं और ऐसा बयान इस समय पर दे रहे हैं जब बंगाल जल रहा है, बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा है। लाखों जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर हैं और हिंदू घर छोड़कर जाने को है। अधीर रंजन चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी तो नाटक कर रही है, ये दंगा कराया। तो राशिद अल्वी, बड़ा नेता, एएनआई पर बयान देता है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अब आप समझ लीजिए कि देश के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है।